जटायु के पर काट कर ढूंढते ढूंढते एक स्थान पर टकराते हैं।
लक्ष्मण, जल्दी कुटिया में चलकर सीता को देखें। पर्णकुटी की ओर, जहां श्री राम और लक्ष्मण जी द्वारा माता सीता को ढूंढते ढूंढते जब वहां नहीं पाते हैं तो दुखी हो पड़ते हैं प्रभु श्री राम कि जानकी की छवि यहाँ पर नहीं दिख रही है। सीते, 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 माता, सीते, लक्ष्मण, सीता कहाँ चली गई? मेरा हृदय अत्यधिक विचलित हो रहा है। सीते, 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 सिया प्यारी कावन हरी भिड़ल मन सिया प्यारी कावन हरी
प्रभु श्री राम पर्णकुटी में पक्षीराज जटायु के पर काट देते हैं और ढूंढते ढूंढते श्री राम पक्षीराज जटायु के सम्मुख पहुंचते हैं। हे पक्षीराज, आप कौन हैं? आपकी यह दशा किसने की? मैं पक्षीराज जटायु हूं। मैंने देखा दशानन लंकेश माता सीता को अपने पुष्पक विमान में उड़ा ले जा रहा था। मैं माता जानकी को बचाने हेतु वहां गया, लेकिन लंकेश्वर ने मेरे पर काट कर मेरी यह दुर्दशा कर दी है। हे पक्षीराज, आप पुनः अगर प्राण धारण करना चाहते हैं तो कहिए। नहीं प्रभु, दशानन लंकेश दक्षिण दिशा की ओर अपने पुष्पक विमान में माता जानकी को ले गए हैं। हे प्रभु, मैं तो केवल एक पक्षी मात्र हूं। आपकी दर्शन छाया से ही मेरी संपूर्ण अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। अपनी वही पुरानी दुर्दशा, पुरानी वेशभूषा के साथ निरंतर वर्षों से प्रभु श्री राम की राह देखती हुई कि आज मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। हर रोज मार्ग में पुष्प बिछाती हुई, अपने मार्ग को साफ करती हुई श्री राम और लक्ष्मण जी की खोज में भक्त शबरी, प्रभु श्री राम भक्त शबरी, क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें वचन दिया था, तुम निरंतर इस सेवा भाव में रहना, एक दिन अवश्य ही प्रभु श्री राम आपको अपने दर्शन देंगे। इसी कारण से शबरी हर रोज प्रभु श्री राम की राह देखती हुई
घर राम लखन कब आई है, हमारे घर राम लखन कब आई है, हमारे घर राम लखन कब आई है। राम लक्ष्मण भरत शत्रु, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अलख झलक दिख रही है, हमारे घर राम लखन कब आई है, हमारे घर राम लखन कब आई है। शबरी के शबरी के मोरे प्रभु खाई है, शबरी के मोरे प्रभु खाई है। रुचि रुचि भोग लगया, हमारे घर राम लखन कब आई, हमारे घर राम। प्रति दिवस राम की प्रतीक्षा करती हुई और अपने आश्रम को स्वच्छ रखती हुई माता शबरी निरंतर राह देखती हुई प्रभु श्री राम की। हर रोज पुष्प मार्ग में बिछाते बिछाते अपने इतने वर्षों की यात्रा कर ली माता शबरी ने। माता शबरी के घर में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी इस बात का यकीन नहीं कर पाती हैं, फिर भी अचंभे में उनको छूकर स्पर्श कर प्रयत्न करती हैं, कहीं यह सपना तो नहीं है। उनके पैरों में अपना सिर रख विश्वास प्राप्त करती हैं कि अवश्य आज प्रभु श्री राम के दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। शबरी, प्रेम बिना प्रभु मिलते नहीं, भक्ति से ही राम बसते हैं। प्रेम बिना प्रभु मिलते नहीं, भक्ति से ही राम बसते हैं। शबरी ने प्रेम से जो समय बिताया है वह समय आज पूर्ण होता है। प्रभु श्री राम के दर्शन से शबरी की उन वर्षों की तपस्या आज पूर्ण होती है। प्रेम बिना प्रभु मिलते नहीं, भक्ति में ही राम बसते हैं। भक्ति में ही राम बसते हैं। रूप रंग से नहीं पहचाने प्रभु, मन की सच्चाई भगवान जाने हैं। इस तरह प्रभु ने आशीर्वाद देकर शबरी को उस जन्म जन्मांतर की तपस्या से मुक्त किया और
शबरी। हे माई, मेरी भार्या को रावण हर ले गया है। क्या आप मुझे कोई मार्ग बता सकती हैं? हे प्रभु, आप पंपापुर को जाइए। वहाँ महाराज सुग्रीव रहते हैं। वो अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे माता। हे सेनानायक। हनुमान, देखो वे कौन लोग हैं और कहाँ जा रहे हैं। मुझे तो वे बाली के भेजे दूध जान पड़ते हैं। जो आज्ञा महाराज। हनुमान जी तो श्री राम के अनन्य काल से ही भक्त रहे हैं, लेकिन जब आज वो घड़ी आई है प्रभु श्री राम को पहचानने की,
हनुमान जी पहचान नहीं पाते प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की छवि को, लेकिन अंततः पहचानने के बाद अपने महाराज सुग्रीव जी के सम्मुख ले जाते हैं। पंपापुरी में महाराज सुग्रीव अपनी समस्त वानर सेना के साथ बाली के कारण ही निष्कासित उनके लघु भ्राता सुग्रीव पंपापुरी में निवास करते हैं। हनुमान जी ले चलते हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को महाराज सुग्रीव की ओर। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हे महाराज, ये दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। हे रघुवीर नाहो
सुग्रीव जी आभूषण दिखाते हुए प्रभु को और पूछते हैं, हे प्रभु, क्या ये कुंडल तो मैं नहीं पहचानता, किंतु नित्य प्रणाम करते समय यह पायल मैंने अवश्य माता के पैरों में देखी। शायद ये उन्हीं के हो सकते हैं। हे रघुनाथ, आप निराश न हो गए, हर यत्न करूंगा। नाथ पाली और मैं दो भाई, नाथ पाली और मैं दो भाई, प्रीति रही उनका माया सुध मायावी तेरी माया सुध मायावी तेरी आया प्रभु मरेगा, आया प्रभु मरेगा। हे सुग्रीव, तुम लड़ने जाओ, मैं एक ही बार में उस दुष्ट को मार गिराऊंगा। जो आज्ञा स्वामी।
कर छुप गया है। मैं उसका वध करने जा रहा हूँ। तुम यहीं बैठकर मेरी राह देखना। यदि मैं 15 दिन के भीतर ना लौटा तो समझना बाली मारा गया और तुम किष्किंधा को लौट जाना, लौट जाना। नहीं प्रभु, नहीं। सुग्रीव, ये मेरी आज्ञा है। जो आज्ञा भ्राता। और धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। 1 महीना, 2 माह, करते करते 6 माह व्यतीत हो जाते हैं। और एक दिन अचानक गुफा के द्वार पर रुद्र देखकर सुग्रीव चौंक जाता है और सोचता है कि अवश्य ही बाली मारा गया। अब वह मायावी आकर मेरा वध करेगा। इस डर से सुग्रीव वहां पर रखी एक चट्टान को उठाता है और को गुफा के द्वार में रखकर दुखी मन से वहां से भाग जाता है। सुग्रीव को वहां न जानकर क्रोधित हो उठता है और अपने भाई सुग्रीव को आवाज लगाता है, सुग्रीव! 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 प्रणाम भ्राता। दुष्ट सुग्रीव, तू मुझे मरा जानकर वहां से भाग आया। तू मेरा भाई नहीं, शत्रु है, शत्रु है। आ, मुझसे युद्ध कर। और बाली और सुग्रीव का युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और बाली सुग्रीव को दुष्ट सुग्रीव, निकल जा मेरे राज्य से और आइंदा मेरे नजरों के सामने नहीं आना। देशद्रोही सुग्रीव, निकल जा। नहीं भ्राता, निकल जा मेरी नजरों से, निकल जा। और सुग्रीव इस राज्य से दूर निकल जाता है।